जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 9.3 शुरू करते हैं। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है। अगर आपने पीछे 9.1 और 9.2 एहतियात से पढ़ी है और बल्कि मैटर का मैथ भी अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा तो ये एक्सरसाइज समझ आ जानी चाहिए। लेकिन फिर भी आई वुड रिकमेंड के 9.1 और 9.2 पे ग्रिप आपकी अच्छी हो ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। तो इस एक्सरसाइज में हम एक्चुअल वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे एंगल्स की, और वो ज़्यादातर वही इस्तेमाल करेंगे हम। एक तो यही तरीका है कि कैलकुलेटर से वैल्यूज़ देख ली जाएं साइन और कॉस फंक्शंस की। लेकिन ये है कि जो फेमस एंगल्स हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, उनके लिए हम देखेंगे कि वैल्यूज़ एवेल्यूएट करेंगे हम। अच्छा, इससे पहले कि आगे चलें मैं आपको ये बता दूं कि मैंने पहले भी बताया है कि साइन और काज एक ही तरह के फंक्शंस हैं, सिर्फ शिफ्ट हुए हुए हैं। देखें, ये है ना काज फंक्शन, इस तरह का है, और इसे आप ये पीछे करें और ये देखें आप, ये साइन फंक्शन है। इस फंक्शन को देखें कि ये काज है, काज थीटा, ये थीटा है, ये थीटा है और ये साइन थीटा है। अगर इस काज को पकड़ के मैं इतना धकेल दूं आगे, इधर से पकड़ के इसको आगे धकेल दूं तो बिल्कुल यही नहीं बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये होगा काज थीटा माइनस पाई बाई टू, और ये साइन थीटा की इक्वल हो जाएगा। अगर आपको नहीं यकीन आता तो इसको एक्सपेंड कर लें, ये आगे फार्मूला हम पढ़ लेंगे। ये होगा cos थीटा cos पाई बाई टू प्लस साइन थीटा साइन पाई बाई टू इज इक्वल टू, ये साइन थीटा ही होगा। ये cos पाई बाई टू क्या होता है, ज़ीरो होता है, और ये ज़ीरो आ जाएगा। ये साइन पाई बाई टू क्या होता है, वन होता है, साइन थीटा हो जाएगा। ये फार्मूला आगे चल के हम पढ़ लेंगे। तो इसका मतलब है कि cos पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, जब इधर को शिफ्ट करना है, इधर को धकेलना है तो माइनस करेंगे, इधर को धकेलना है तो प्लस करेंगे। अब इसको इधर को धकेल दिया जाए, या इसको पकड़ के पाई बाई टू डिग्री, यानी कि इतने डिग्री है ना, ये डिग्री पकड़ के इधर को धकेल दिया जाए, ये पाई बाई टू यानी कि 90 डिग्री है ना, यहाँ से यहाँ तक इसको पकड़ के इधर ले आया जाए, एक ही बात है। इधर लाने का मतलब है कि प्लस करेंगे। तो ये होगा, ये अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है प्लस माइनस की, तो हमें भी हो रही थी जब हमने पहली दफ़ा पढ़ा था। ये हमने पढ़े थे सिग्नल्स एंड सिस्टम इंजीनियरिंग में। वहाँ आता है कि एक्स टी एक फ़र्ज़ करें इस तरह का सिग्नल है, ये डिग्री ज़ीरो टाइम है, और ये वन है, और ये टू है, और ये टी है, और ये एक्स टी है। तो एक्स टी माइनस वन क्या होगा, इसको पकड़ के एक सेकंड इधर को शिफ्ट कर देंगे तो ये होगा, वन से स्टार्ट होगा, ये वन होगा, ये टाइम टू हो जाएगा, और ये थ्री हो जाएगा, और ये होगा एक्स माइनस टी। और एक्स प्लस टी क्या होगा, टी प्लस वन क्या होगा, नेगेटिव वन, ज़ीरो और वन। ये इस तरह होता है। प्लस, जब प्लस टी फंक्शन में प्लस करते हैं, टी में प्लस किया तो इधर को शिफ्ट हो जाएगा, और जब नेगेटिव किया उधर को शिफ्ट हो जाएगा। तो थीटा पाई बाई टू, थीटा में से जब पाई बाई टू 90 डिग्री माइनस करेंगे तो उधर को ये शिफ्ट हो जाएगा, जब इसमें ऐड करेंगे पाई बाई टू तो इधर को शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी। ये नहीं यकीन आता तो ग्राफ ड्रा करके आप देख लें, ये अब आप पे छोड़ा। अनटिल दैट यू हैव टू बिलीव मी। इसको एक्सपेंड करेंगे, ये आगे चल के एक्सपेंशन आएगी, साइन थीटा कॉस पाई बाई टू प्लस साइन पाई बाई टू कॉस थीटा। तो कॉस पाई बाई टू क्या होता है, ज़ीरो होता है, प्लस साइन पाई बाई टू क्या होता है, वन इंटू कॉस थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा। यानी कि इनको शिफ्ट किया जाए तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये और ये इम्पोर्टेंट है, ये चल के इस्तेमाल होंगे।
अब वो यहाँ पर क्या कर रहा है, इस जगह पर हम देखते हैं एक्यूट एक्यूट एंगल। चले, एक्यूट होता है स्मॉलर जी। अच्छा, एक्यूट एक्यूट जो है वो होता है स्मॉलर देन 90। तो ये अच्छा वर्ड है, इसे चल के एक्यूट के और भी मतलब होते हैं, लेकिन मैथमेटिकली ये देखें, प्रेजेंट आर एक्सपीरियंस टू सीवियर एंड इंटेंस डिग्री एक्यूट हाउसिंग शॉर्टेज, तो बहुत ज़्यादा हाउसिंग शॉर्टेज हो गई है। हैविंग और शोइंग है पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनसाइट और श्रूड। हाँ, ये इधर क्यों नहीं बता रहा, खैर एक्यूट कहते हैं, उसने वहाँ नहीं बताया 90 डिग्री से लेस को। ठीक है, 90 डिग्री से लेस एंगल्स को एक्यूट कहते हैं। तो ये 45, 30 और 60 डिग्री ये बड़े अहम एंगल्स हैं, इनकी हम वैल्यूज ड्राइव करेंगे। पहला केस है एंगल 45 है, 45 है, तो ये एंगल भी 45, ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि तमाम इंटरनल एंगल्स का साम 180 डिग्री होना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये इक्वल होंगे। अच्छा, अब ट्राइंगल में एक खासियत होती है कि जो एंगल मसलन कोरस्पॉन्डिंग है ना, इसके सामने इस एंगल के, ये थीटा जो है, इसके सामने कौन सा साइड है, ए। इसके सामने कौन सी साइड है, सी। बी के सामने ये एंगल बी, या इसे गैमा कह लें, या इसे चले बीटा कह लेते हैं। बीटा के सामने कौन सी साइड है, बी। तो ये बी, ए और सी की रेशो जो है, ए ओवर बी की रेशो, ये आमने सामने वाले एंगल्स की रेशो के बराबर होगी। ठीक है, जितना ये एंगल बी बड़ा होगा उसी हिसाब से बी बड़ा होगा, जितना ये बड़ा है उसी हिसाब से ए बड़ा होगा, जितना ये बड़ा है उसी हिसाब से सी बड़ा होगा। तो सी क्योंकि 90 डिग्री सबसे बड़ा है, तो इसलिए सी यहाँ सबसे बड़ा होगा। थीटा और बीटा 45 के केस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना होता है, 45 डिग्री। तो ये तो 90 डिग्री पहले ही है, तो ये अगर 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो ये अगर दोनों एंगल बराबर हैं तो सामने वाली साइड भी, इसके सामने कौन सी है, ए साइड है, बीटा के सामने कौन सी है, बी साइड है। तो ये भी साइड्स आपस में इक्वल होंगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये बताना था आपको। तो इसलिए जब आप साइन थीटा क्या होगा, ए ओवर सी, तो साइन कोसाइन थीटा क्या होगा, बी ओवर सी। तो इस सामने ये है, इसके सामने ये है, ये क्योंकि बराबर है तो इसलिए साइन 45 और कॉस 45 बराबर होंगे। इसको देख लेते हैं इसने कैसे किया है। इज राइट आइसोसील्स, आइसोसील्स कहते हैं वो ट्राइंगल जिसके दो साइड्स इक्वल हों। ए और बी इक्वल है ना, तो इसलिए ये आइसोसील हो जाएगी। As the value of trigonometric functions depend only on the angle and not on the size of the triangle, we take A is equal to B. A और B को हम इक्वल ले लेते हैं बाई pythagoras थ्योरम। ये क्योंकि इक्वल है ना, अब हमें पता है कि ये सामने के एंगल हैं, तो इनको हमने इक्वल ले लिया है। इक्वल थे और इनको हमने 1 ले लिया क्योंकि आइसोसील ट्राइंगल है। तो बाई pythagoras theorem c square is equal to a square plus b square। c square is 1 plus 1 2, और c क्या हो जाएगा, square root 2। using the triangle of figure 1 with a is equal to b equal to c, c is square root 2 के इक्वल है। ठीक है जी। तो अब यहाँ से हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आप साइन और कॉस की इजीली वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, अब आपको कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है, तो आप देख लें यहाँ यहाँ पर साइन 45 इज ए ओवर सी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के, और cos 45 भी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के, बाकी तो इजीली वहाँ से डिफाइन हो जाएंगी। तो ये आपने याद रखना है, ये याद रखना है। और ठीक है जी, इसकी वजह से आपको ये बाकी एंगल्स फाइंड आउट करने में आसानी होगी, ये आपने याद रखने हैं। अब ये देखते हैं हम। हाँ, अच्छा, ये यहाँ से ऊपर वो जो फार्मूला मैंने लिखा था कि साइन
थीटा प्लस लिखा था cos थीटा प्लस 90, ऊपर यही लिखा था ना थीटा नेगेटिव ये π/2, और इसे लिखा जा सकता है π/2 क्योंकि थीटा की प्रॉपर्टी है ना cos थीटा नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू cos थीटा के, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है cos π/2 का मतलब है कि 90 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा साइन 45 डिग्री के। ठीक है, इसे एक्सपेंड करेंगे जैसे ऊपर मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ से भी मैंने साबित कर दिया कि काज 45 साइन और ये साइन 45 के है, तो काज 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यहाँ से भी मैंने आपको साबित कर दिया। अच्छा, ये एलिमेंट्री ज्योमेट्री जो है वो रेफर कर रहा है आपके जो मैट्रिक वगैरह में पढ़ी होगी, उसमें वो ड्रा भी करवाता है आपसे, और इसमें अगर आप एक इस तरह बेस लें, उसमें अगर आप 30 डिग्री एंगल पे एक लाइन ड्रा कर लें, यहाँ से आप एक प्रकार रखें, यहाँ पर आप लेंथ डी कितनी भी 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, जितनी भी डी आपने रखनी है, फर्क करें डी की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, आप यहाँ पर प्रकार रख के एक लाइन लगा लें, यहाँ से आप ड्रा करें एक, और ये कैलकुलेट करें ये लेंथ, तो ये 5 सेंटीमीटर होगी, तो ये वहाँ से वो इस्तेमाल करके वो कह रहा है कि इधर हम देख लेते हैं, मेरा नहीं ख्याल इसको इस केस में इतना जाना चाहिए था, बस ये वैसे ही कह देता कि ये जी 30 डिग्री है तो 60 डिग्री है, तो इनकी वैल्यूज़ अगर ये रखेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज़ हो जाएंगी, या दूसरा वो कह देता कि अगर आप कैलकुलेटर या टेबल इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि ये साइन 30 की वैल्यू ये है और कास 30 की वैल्यू ये है। ठीक है, तो इतना ही काफ़ी था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जैसे भी उसने किया कोई मसला नहीं है, आपने ये दो वैल्यूज़ याद रखनी है, ऊपर आपने ये दो वैल्यूज़ याद रखनी है, ये दो का याद रखने का मतलब है कि ये चार की चार आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी, यहाँ आप इजीली ये चार की चार बाकी ड्राइव कर सकेंगे, यहाँ भी आपने ये दो वैल्यूज़ याद रखनी है। फिर इसी तरह नेक्स्ट केस में 60 डिग्री है जब, उस केस में भी आपने ये वैल्यूज़ याद रखनी है, साइन और ये कोसाइन की। अब आप ये देखें कि इसको और इसको कंपेयर करें आप, साइन 60 की वैल्यू को और ये cos 60 की वैल्यू को, और इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आप आपस में कंपेयर करें तो वो देख लें कि साइन कोसाइन 30, आहा क्या हो गया, थोड़ा सा इनको उधर कर दें, यहाँ टिक करें और यहाँ ठीक करें, ये साइन 30 हाफ है, कोसाइन 60 क्या है, हाफ है, कोसाइन 30 क्या है, स्क्वायर रूट 3/2 है, साइन 30 क्या है, स्क्वायर रूट 3/2 है। ठीक है, तो ये उससे आ रहा है जो मैंने आपको बताया था कि काज π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज़ कुछ पुट करें तो बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे, थीटा आप ज़ीरो पुट करें तो इसका मतलब है कि साइन 90 डिग्री इज इक्वल साइन 0 डिग्री के बराबर है, थीटा अगर आप 45 पुट करें तो 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री, थीटा अगर आप 30 पुट करें तो इट मीन्स cos 60 डिग्री इज साइन 30 डिग्री, थीटा अगर आप थीटा थीटा अगर आप कितना 30 तो हो गया, 60 पुट करें तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो, ये टेबल मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, ये वैल्यूज़ नीचे ही ले जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये टेबल बनाते हैं अच्छी तरह से, ज़रा
cos 90 degree minus theta degree is sin theta, ऐसे लिख लेते हैं। चले ये लें जी, अब बेहतर हो गया ज़रा। यहाँ क्या होगा, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री, इस तरह होगा। चलें जी, ये पहला ज़रा केस खराब हो गया है, इक्वल नहीं है जी। cos 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री इज इक्वल टू थीटा, ये आपने याद रखना है इस तरह। चलें ठीक है, अब इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है 420 की, तो 420 को आप 360 प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो 60 डिग्री की आपको वैल्यू पता है, साइन की वैल्यू फाइंड आउट करें। साइन 60 क्या है, मैंने आपको कहा था याद रखना, स्क्वायर रूट 2 बाई 0 है। अच्छा यहाँ पर और फिर ये भी एक वैल्यू इसमें ऐड कर लें कि साइन जब थीटा क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो साइन 0 डिग्री विल बी कोसाइन 90 डिग्री। क्या कर रहा है, चले तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि थीटा इज 0 डिग्री, यहाँ हम लिख सकते हैं थीटा इज 45 डिग्री, यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ जरूर लिखना है तो ठीक है लिख लें। थीटा इज 30 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री। सिक्सटी डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री। चले ये हो गए सारे। और यहाँ से आपने साइन 60 फाइंड आउट किया, ये आ गया। काज आपने काज 60 इसके इक्वल है, काज 60 हाफ के, और बाद में फिर टेंजेंट 420 वो डिवाइड करके इन्वर्स करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी कोई मसला ही नहीं रह गया आपके लिए। ठीक है जी। अच्छा यहाँ जगह है तो, क्योंकि ये एक्सरसाइज इतनी लेंथी लंबी चौड़ी नहीं है, तो ये हम फिर कर देते हैं। इजी सी ये एक्सरसाइज है, वो जल्दी जल्दी मैं आपको करवा देता हूँ। इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हमारे लिए कि हम चले। ये पाई की फॉर्म में इसको इधर दिया हुआ है, तो कोई मसला नहीं है। इसको आप देखें कि 2 पाई ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है ना इसमें, तो उसने इसको लिख लिया है -2 पाई प्लस पाई बाई 4 की फॉर्म में।
ठीक है जी। तो ये ख़त्म हो जाएगा π/4, यानी कि जो इस एंगल पे साइन कॉस की वैल्यूज़ हैं वही π/4 पे होंगी। तो π/4 क्या होता है 45 के, 45 पे क्या था 1/, अच्छा हाँ ऊपर इनको इस तरह भी याद रख लें, इन्हीं के आगे लिख लें, ये वैल्यूज़ भी आप लिख लें आगे। थीटा इज 0 रेडियन, π/4, π/6, π/3, π/2, ये भी आपने याद करना है। ठीक है, अब ये इसको फिर मर्ज हो गया, इस तरह लिखना शुरू हो गया। चले, ये भी आपने आगे रेडियन, रेडियन, रेडियन एंड रेडियन। चले, इसी तरह 9π/3 को π/3 प्लस 6, असल में 19π/3 है, इसको आप लिख लेंगे 18π प्लस π/3 डिवाइड कर दें तो ये 6π प्लस π/3 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल वही वैल्यू होगी जो ये π/3 पर होगी। π/3 60 होता है, 60 की वैल्यूज़ आपको याद हैं तो वो आप लिख लें, इसके बाद बात ख़त्म। अब इन पे तो और ही आसान है, 0, 90, 180, 270 और 360 पे तो और भी ज़्यादा आसान है ये वैल्यूज़। ठीक है, when the terminal lines lie on x axis y axis the angle theta is called a quadrantal angle. Now we shall find the values of trigonometric functions of quadrantal angle 0, 90। ये वो वहाँ से वो इस्तेमाल करेगा और इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेगा। ठीक है, वही पॉइंट वाला फार वो चक्कर इस्तेमाल करके वो करने लगा कि ये है, ये ओ पॉइंट है और ये पी पॉइंट है। पी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और वाई, तो ये एक्स एक्स ही रहेगा और ये वाई 0 हो जाएगा। तो अब जो है एक्स को 1 कर लें, कुछ भी कर लें, आर एक्स के इक्वल हो जाएगा। आर क्या है, एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो एक्स ओवर साइन क्या है, वाई ओवर आर, 0/1 0 हो गया, तो साइन 0 0 हो गया, काज 0 एक्स ओवर आर 1/1, यानी कि ये दोनों इक्वल थे तो 1 के इक्वल हो जाएगा। टेंजेंट, बाकी टेंजेंट 0 और फिर वो उससे निकालने आसान है, आपने ये दो वैल्यूज़ याद रखनी है। बाकी ये फिर अनडिफाइंड 1/0, तो फिर अनडिफाइंड 1/0, कोसिकेंट अनडिफाइंड, कॉट अनडिफाइंड, टेंजेंट 0, कोसिकेंट 0। 90 के ऊपर उल्टा हो जाएगा, वाई अब 1 हो गया, एक्स 0 हो गया। ठीक है, ये y है और ये x है। अब ये r 1 के इक्वल हो गया, साइन 90 क्या हो जाएगा, y आह यार क्या कर रहा है इसने, ये गलत लिखा है, ये इधर 1 0 होगा और ये 1 होगा। ठीक है, अब ये हुआ 1 और आर भी 1 के इक्वल, 1/1, तो काज क्या होगा 90, 0/1, एक्स ओवर आर है ना, तो 0/1। टेंजेंट 90 क्या होगा, एक्स वाई ओवर एक्स, 1/0 अनडिफाइंड, इससे ये 1 निकला। सीकेंड 90 अनडिफाइंड, कॉट 90 0। इसी तरह 80 की वैल्यू ये आपने याद रखनी है। ठीक है, ये भी याद रहे, वैसे साइन और काज याद रखेंगे तो वो खुद ब खुद आ जाएगी, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ टेंजेंट 90 अनडिफाइंड, ताकि ये ना हो आपने ये याद ना की हो या ना जेन में रखी हो तो आप कंफ्यूज हो जाए उधर के हुए। साइन 90 डिवाइडेड बाई काज 90, 1 डिवाइडेड बाई 0, 0 ही ना लिख दें इसको आप, ये अनडिफाइंड है इन्फिनिटी। तो टेंजेंट थीटा वैसे इन्फिनिटी लिखना चाहिए इधर। कभी बहस करेंगे अनडिफाइंड और इन्फिनिटी में क्या फ़र्क है।
थीटा इज थोड़ा ही 19-20 का ही फर्क है, इक्वल भी लिया जा सकता है इनको, लेकिन है थोड़ा बारीक सा फर्क है। व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, तो तब ये अब पॉइंट इधर आ गया, -1 और 0 हो गया, और उससे आपकी ये वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी। ठीक है, ये आपके सामने सारी वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, जब थीटा 270 है तो फिर अब आपने ये वैल्यूज याद रखनी है। ठीक है, और थीटा जब 270 है तो ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। ठीक है जी, ये इतना मुश्किल नहीं है, ये आप आगे चल के फार्मूलेस देखेंगे और इनको ज़रा इस तरह से ज़हन नशीन करेंगे तो आपके ये जहन में बैठ जाएंगी, कोई मसला नहीं है इनको करना। ठीक है, अच्छा जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 360 जीरो, या जो जीरो की हैं वही इसकी होंगी, -π/2, π/2 की। देखिए, नेगेटिव जो भी एंगल होगा ना उससे आपने घबराना नहीं है, उसकी वजह पता क्या है, उसकी वजह यह है कि आप उसको पॉजिटिव ही ट्रीट करें। मसलन मैं आपको कहूँ कि -45 की वैल्यूज मुझे बताएं, आपको 45 की आती है ना, तो 45 की क्या होती है, 1/√2, साइन के लिए कॉज के लिए 1/√2 आएगी, तो साइन के लिए नेगेटिव वाली क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। बाकी कॉज तो पॉजिटिव ही रहता है, आपको पता है कॉज -45 और 45 एक ही है। तो वहां से अब आप बाकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ले, तो टेंजेंट -45 क्या हो जाएगा, टेंजेंट के लिए -1 आ जाएगा इन दोनों का रेशो, और उससे अब आप बाकी कोरिस्पॉन्डिंग √2 नेगेटिव, और ये नेगेटिव आ जाएगा, ये कोसिकेंट और ये सीकेंट की वैल्यू, और इसको इन्वर्स करेंगे तो कोसिकेंट की वैल्यूज। तो इस तरह आप सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत कोई नहीं। ठीक है जी, तो अच्छा, क्या का क्या ही बना दिया उसने, चलें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ -π/2 का मतलब है कि π/2 की वैल्यू आप फाइंड आउट करें। π/2 क्या होता है, साइन के लिए 1, तो नेगेटिव के लिए नेगेटिव हो जाएगा, cos π/2 क्या होता है 0, तो 0 ही रहेगा, और वहाँ से अब आप बाकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। टेंजेंट के लिए अनडिफाइंड, इसके लिए -1, अनडिफाइंड 0, 5π के लिए 5π को लिखा जा सकता है 4π प्लस पाई। तो सिर्फ पाई 180 डिग्री पे वैल्यूज जो हैं वो देखेंगे आप। साइन पाई क्या होता है ये याद रखना आपने, साइन जीरो जीरो होता है 90 डिग्री पे, ये जीरो पे जीरो होगा, 1 होगा 180 डिग्री पे, फिर ये जाके जीरो हो जाएगा, और 360 डिग्री पे ये आके 270 डिग्री पे, 270 डिग्री पे फिर 1 होगा, लेकिन साइन नेगेटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। 360 डिग्री 0 डिग्री के इक्वल है, तो ये इस तरह अल्टरनेट 0 1 0 1 0 1 में ये अल्टरनेट होती है, ये आपने याद रखना है। तो बल्कि ये मैं नीचे लिख देता हूँ यार, ये नीचे लिखना चाहिए ना मुझे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये वैल्यूज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, काफ़ी हैंडी होंगी आपके लिए। साइन थीटा साइन के लिए, और थीटा क्या है, 0 डिग्री है, इस तरह लिखते हैं। साइन थीटा 0 पे 0, 90 पे 1, 180 पे फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, 270 पे 0 लेकिन 1 लेकिन नेगेटिव के साथ क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, 360 पे फिर 0,
इसी तरह थीटा जब होगा तो cos थीटा क्या होगा, 0 डिग्री पे 1, 90 डिग्री पे 0, 180 डिग्री पे -1 होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 270 डिग्री पे फिर 0, 360 डिग्री पे 1। ठीक है, इस तरह ये आपने याद रखनी है वैल्यूज। अब इसी तरह आप टेंजेंट के लिए डेवलप कर सकते हैं। टेंजेंट, कॉट, सीकेंट और कोसीकेंट, इनकी आप वैल्यूज यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलें जी, अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। कुछ भी नहीं है, ये मैंने ये कह रहा है कि इनकी वैल्यू ये साबित करें ये इसके इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें। अब आपने ये वैल्यूज याद रखनी है। ठीक है, साइन की ये है, कोसाइन 30 की ये है, ठीक है, कोसाइन 60 की ये है, साइन 30 की ये है, इनको मल्टीप्लाई किया हाफ की इक्वल। फंस जाए तो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें। राइट हैंड साइड साइन 30 है, ये हाफ की इक्वल है, तो ये बोथ साइड्स इक्वल है। चलें, अब मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कुछ बता रहा, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर तो नहीं होगा, ये खुद ही इसने किसी तरह स्क्वायर लगा दिया। ये मेरे ख्याल में स्क्वायर नहीं है, मैं देखूं ज़रा। साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर पाई, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ये थर्ड थर्ड पार्ट था। मैं बुक से देख के बताता हूँ, मेरा नहीं ख्याल ये इधर स्क्वायर है। थर्ड पार्ट पहले कर दिया था मैंने इसका और सेकंड पार्ट बाद में, तो कोई मसला नहीं है। हाँ, ये स्क्वायर नहीं है, इसको ख़त्म करें तो ये भी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, कोसिकेंट आपको पता है कि 1/साइन होता है, तो जो साइन की वैल्यू होगी उसका इन्वर्स होगी, तो ये 1/√2 है, तो ये √2 है, इनको ऐड करें तो 3/√2 आता है, जो कि राइट हैंड साइड की इक्वल है। ठीक है, अब आप ये देख लें, ये इधर पे जैसे ये स्क्वायर हो रहा है, साइन स्क्वायर पाई/6, पाई/6 किसके इक्वल है, 30 के, तो साइन 30 क्या होता है, हाफ, तो ये हाफ का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हुआ, ये पाई/6 30 साइन, पाई/3, पाई/3, ये क्या कर दिया मैंने, ये पाई/6 ठीक है, ये यहाँ पे पाई/3 है, तो पाई/3 क्या होता है, 60 होता है, तो 60 ये इसकी वैल्यू है, ये पाई/3 साइन 60 की वैल्यू है, और ये साइन इसकी वैल्यू है। ये 3 है, पाई/60, पाई/3 का मतलब है साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो साइन पाई/6 क्या है, साइन 30, साइन 30 की कितनी वैल्यू होती है, हाफ, हाफ का स्क्वायर करेंगे, ये इनको ऐड करेंगे तो 2 के इक्वल आ जाएगा। अब इनकी रेशो है, ये रेशो वाला मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कैसे करते हैं। रेशो वाले में आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल नंबर से ऊपर नीचे सेम रहेगा। पूरी रेशो में है तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 आ जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4 आ जाएगा, राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर जस्ट वैल्यूज पुट की हैं। टेंजेंट, अब देखें कि टेंजेंट पाई/3, मैंने आपको सिर्फ दो वैल्यूज याद कराई हैं, तो
पाई/3 किसके इक्वल है, 60 के। साइन 60 किसके इक्वल होगा, अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें। कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं तो ठीक है। साइन पाई पाई बाई साइन 60 किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 3/2 के। और काज 60 किसके इक्वल है, हाफ के। तो स्क्वायर रूट 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 स्क्वायर रूट 3 आ गया। तो टेंजेंट पाई/3 1 ओवर इसी तरह स्क्वायर रूट 1/√3 आया। यहाँ वैल्यूज पुट की, इसको किया, वैल्यूएट किया तो 1/√3 के इक्वल आ गया। तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर पाई/3 ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर पाई/3। तो 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। टेंजेंट पाई/3 स्क्वायर रूट 3 के इक्वल 1 - 3 1 + 3 इज इक्वल टू -1/2 के इक्वल है। इसी तरह अब इसको इक्वल कर, अच्छा ये वो पूछ रहा है कि इनको वैल्यूएट करें लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को। ये फार्मूला होता है, आगे चल के ये डेवलप कर लेंगे। यानी कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कास थीटा, ये फार्मूला है। ये आगे चल के डेवलप करेंगे। तो थीटा जब 30 होगा तो ये साइन 60 और ये 2 इनमें वैल्यूज पुट करें, ये इक्वल आ जाएंगे। थीटा जब 30 है और यानी कि ये बराबर हैं, सो इट इज़ इक्वल टू इसके। तो थीटा 45 है, 90 आ जाएगा 2 से जब मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब साइन 91 के इक्वल होता है। तो 2 के 1/√2 1/√2 1 की इक्वल है, तो 1 1 की इक्वल है, तो ये बराबर है। इसी तरह ये भी फार्मूला है, वो अब वो डेवलप नहीं ना करवाया, वो वैसे ही फार्मूले में रखवा के एक एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 के लिए प्रूव करवा रहा है। तो ये आप पुट करें वैल्यूज़ तो ये इसकी इक्वल आ जाएंगी। 60 रखें इसमें उनकी वैल्यूज़ पुट करें तो ये इक्वल आ जाएंगी। इसी तरह 45 के लिए करें तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। बताने की इधर बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे एक्सप्लेन करने की अब, ठीक है। जस्ट वो फार्मूला ये दिया हुआ है, ये भी फार्मूला है, ये भी आगे चल के डेवलप करेंगे। उसको वो वेरीफाई करवा रहा है। थीटा की जगह 45 पुट करें, काज 90 आ जाएगा। काज 45 1/√2 स्क्वायर माइनस 1/√, ये ज़ीरो। ये यहाँ पर पुट करें आप वैल्यूज़ थीटा 30 को, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। फिर आगे काज 90 को 2 ये पुट करें तो ये 0 0 के इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। काज 2 थीटा इज़ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये थीटा 30 डिग्री के इक्वल है। इसके ये यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दी। थीटा की जगह 30 पुट किया, कास 60 आया। यहाँ थीटा की जगह 30 पुट किया, इनको वैल्यूएट किया, ये इक्वल आ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह ये सारे क्वेश्चंस होंगे, कोई इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसको वो कह रहा है कि थीटा 30 वगैरह के लिए ये करें, ये भी इक्वल आते हैं। फिर ये थीटा 45 के लिए इक्वल है, ये देखें इन्फिनिटी इन्फिनिटी दोनों साइड पर आ गए हैं और ये बराबर हो गया। ठीक है जी, चलें। अब वो कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने यहाँ से। तो इनको आप टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और काज 60 की वैल्यू 1/2 है, स्क्वायर कर दिया 3/4 है। तो x और ये वैल्यू जो आपने की ये पुट की, x/2, x की वैल्यू 3/2 आया और x 3/2 आ गया। अब फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉलोइंग। अच्छा ये 5 पार्ट 1 है, मैं आयोटा इसको समझ रहा हूँ। 5 पार्ट 1 नेगेटिव पाई की वो वैल्यूज आपसे करवा रहा है। नेगेटिव पाई किसकी इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अभी ऊपर आपको मैंने वो वैल्यूज करके दी हैं, ये टेबल याद है ना, ये टेबल जो लिख के दिया था आपको, ये वाला, ठीक है। वहाँ से साइन और काज को याद रखें और बाकी की वैल्यूज आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब नेगेटिव पाई बाई
E3 की वैल्यू आपने कन्वर्ट करना है इसको पाई में, इसको 4 पाई इसमें ऐड कर सकते हैं तो ये पाई बन जाएगा। अब फिर पाई क्या है, हाँ 180 की वैल्यूज़ मैंने ऊपर आपको बताई हैं, वो यहाँ पर रखें। ये थोड़ा सा बस मसला ये है कि इसने इसको अनफॉर्चुनेटली कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं नोट इज एक्चुअली, तो ये इसके इक्वल है। ठीक है जी, चले। अब पाई 5 पाई/2, इसको हम कोशिश करते हैं कि हमारे पहले क्वाड्रेंट में अगर एंगल आ सकता है तो आ जाए। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में से किसी एंगल के इक्वल है तो उसके इक्वल कर लें ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। ठीक है, ये 5 पाई/2 को 2 पाई यानी कि 4 पाई, 5 पाई/2 नहीं समझ आ रही ना, तो 5 पाई/2 को लिख सकते हैं 4 पाई + पाई/2, तो ये हो जाएगा 2 पाई + पाई/2। चलें, इसको इस तरह वैल्यूएट कर लिया। अब पाई/2 ऊपर आपको बताइए ये 90 के इक्वल है, यहाँ से इसकी वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये 9 पाई/2 ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये मैं पॉजिटिव लाना चाह रहा था तो इसलिए इस तरह कर दिया। अलबत्ता इसको -पाई/2 भी किया जा सकता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 को 8 पाई प्लस पाई/2, तो इसका मतलब है -4 पाई -पाई/2 के। तो ये -90 डिग्री के या +270 डिग्री के एक ही बराबर है। तो इसकी भी वैल्यूज़ आपको बताई थी, नहीं समझ आती तो -90 की आप देख लें। sin 90 क्या होता है, 1, तो sin -90 क्या होगा, -1। तो cos 90 क्या होता है, 0, तो cos -90 भी 0 ही होगा। ये दो वैल्यूज़ आ गई, बाकी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरह आप बाकी पार्ट्स करेंगे, कोई बताने की अब मुझे ज़रूरत नहीं है। देख लें, तेज़ी तेज़ी से यहाँ से चलते हैं। मैं बस ये थोड़ी देर रुकूं, अगर कोई यूट्यूब पे देख रहे हैं तो रोक के पॉज करके नोट कर लें अगर नोट करना, तो वैसे इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अब वो ऊपर पाई था, अब वो डिग्रीज में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिग्रीज और पाईज में। तेज़ी तेज़ी से ज़रा करते हैं। मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया। चलें जी, एक्सरसाइज ख़त्म हुई है आपकी, मुबारक हो। सिर्फ एक और एक्सरसाइज रह गई है तो ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर काफ़ी आसान था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।